नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सागर में मासूम से हैवानियत, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। पॉपकॉर्न खिलाने के बहाने बच्ची को ले गया था ये आरोपी। बदहवास हालत में घर पहुंची मासूम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सागर से ये खबर आ रही है, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ इसी दरिंदे ने रेप किया है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है। पॉपकॉर्न खिलाने के बहाने ये आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया था, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बदहवास हालत में मासूम अपने घर पहुंची और सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सागर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक मासूम के साथ हैवानियत की गई है और ये जो पुलिस गिरफ्त में खड़ा है शख्स, इसी ने हैवानियत को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के साथ दुष्कर्म होने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई थी। आरोपी की तलाश टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई, जो आरोपी को राम मेहर से गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे इस वक्त सागर से जुड़ गए हैं। महेंद्र, ये आरोपी कौन था और किस बहाने से बच्ची को अपने साथ ले गया? क्या कोई जानने वाला था इस फैमिली का? जी देखिए मनु, ये जो आरोपी है ये उसी गांव के पड़ोस में रहने वाला शख्स है। 18 साल का नौजवान है और खास बात ये है कि इस परिवार से इसके गहरे ताल्लुकात रहे हैं, जिस कारण से बच्ची जो है वो उसके साथ घुल मिल गई थी और पॉपकॉर्न के बहाने उस बच्ची को ये शख्स जो है वो अकेली जगह पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एसपी सागर के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और कुछ ही घंटों के बाद जो है वो इस अपराधी को या आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह के जो मामले अमूमन सामने आते हैं उन सारे मामलों में कोई ना कोई या तो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है या परिचित व्यक्ति रहता है, जिस कारण से बच्चे जो हैं वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, खासतौर पर बच्ची के स्वास्थ्य को। और ऐसी खबरें महेंद्र सामाजिक तौर पर भी आंख खोलने वाली होती हैं, क्योंकि अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये खबरें कम से कम ये जरूर दिखाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महेंद्र दुबे। खबर पन्ना से है, जहां 6 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण, 2 लोगों पर आरोप लगे हैं। यौन शोषण के परिजनों ने ब्रजपुर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पन्ना से खबर आई है, जहां 6 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण किया गया है। 2 लोगों पर आरोप लगे हैं। परिजनों ने ब्रजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो पन्ना में एक मासूम के साथ हैवानियत की गई है। 6 साल के बच्चे के साथ 2 लोगों ने यौन शोषण किया है, जिसके बाद ब्रजपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है परिवार की तरफ से और दोनों आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ब्रजपुर थाने के अंदर एक 377 मतलब अननेचुरल सेक्स संबंधी मामला आया हुआ है, जिसमें एक नाबालिग छोटे बच्चे के साथ जो है 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इसको संज्ञान में लेते ही तत्काल मुकदमा कायम किया गया और आरोपियों पर अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त पीयूष शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं पन्ना से। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है इन दोनों आरोपियों के बारे में जिनकी तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है? देखिए मनु, जो ये मामला सामने आया है पन्ना से, वो आरोपियों के पकड़ने तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। ये समाज में फैली एक ऐसा दंश है जिसका कोई पता नहीं लगा सकता है कि कब कोई छोटा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कब इस दुर्दशा का शिकार हो जाएगा। पुलिस के द्वारा जो पहले एक प्रोग्राम चलाया जाता था लैंगिक अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण और उन्हें गुड टच और बैड टच की जो शिक्षा दी जाती थी, अब समय आ गया है कि उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। छोटे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है और इस मामले में अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जो पीड़ित बालक है, जो 6 साल का छोटा सा बच्चा है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। पुलिस का दावा यह है कि बहुत जल्दी वो इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ये आरोपी हैं ये भी बहुत बड़े नहीं हैं, ये भी 17-18 साल के वो नौजवान हैं जो पता नहीं किस तरीके से भटक रहे हैं। इनको एक अच्छे रास्ते में लाने की आवश्यकता है और समाज में सुधार की बहुत जरूरत है। बहुत सही बात है पीयूष शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नाबालिग बच्चियों के साथ साथ अब नाबालिग बच्चे भी इस समाज में सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में प्रवेश द्वार तोड़ने का विरोध, नगर निगम की टीम को देखते ही हंगामा। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेसी भी मौजूद हैं। सरकार और नगर निगम के खिलाफ यहां नारेबाजी की जा रही है। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ग्वालियर में प्रवेश द्वार तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। नगर निगम की टीम को देखते ही यहां पर हंगामा शुरू कर दिया गया कुछ लोगों की तरफ से, और इस प्रदर्शन में कांग्रेसी भी मौजूद हैं। सरकार और नगर निगम के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की जा रही है और फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। देखिए, नगर निगम से जहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं वो जवाब देने में असमर्थ हैं। आप लोगों ने भी उनसे वर्जन लेने की कोशिश की लेकिन वो असमर्थ हैं। बिल्कुल सरकार का दबाव है इन लोगों के ऊपर। साक्षात देखने में जो आ रहा है वो यही है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल उसी तर्ज पर सरकार के दबाव में नगर निगम लगातार कार्य कर रही है। देखिए, रणनीति ये है कि महापुरुषों के और भगवानों का गेट हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। ये जेसीबी पहले हम लोगों के छाती से गुजरेगी, उसके बाद इस गेट को छुएगी। नगर निगम टीम पहुंची थी किसी मैटर को लेकर के, वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में डिसीजन जो भी रहा हो तो टीम वापस निकल चुकी है और वहाँ से पब्लिक भी धीरे धीरे निकल रही है। हमारे सहयोगी करतार इस वक्त ग्वालियर से जुड़ गए हैं। करतार, ये प्रवेश द्वार पर आर पार क्यों है और अभी फिलहाल क्या हालात है वहां पर? कि यह जो अपना विषय जनजाति गौरव का एक बार उनके ध्यान में जाएगा तो यह कार्यक्रम जो जाती है। जब तोड़ने की कार्रवाई की तो उस समय तमाम समाज अग्रवाल बंधु सहित कांग्रेसी एकत्रित हो गए। उनका साफ कहना था कि अग्रसेन महाराज हमारे पूर्वज हैं, उनकी उसमें ये गेट द्वार बनाया गया है, इसको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सब विरोध करेंगे। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखते हुए पुलिस प्रशासन भी वहां मौके पर पहुंच गया। करतार, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही, एक बार आप माइक ठीक कर लीजिए। ग्वालियर का कल देर रात का मामला है। जब उस समय घटनाक्रम हुआ उस समय वहां पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जो वहां लोग थे उनका साफ कहना था कि अग्रसेन हमारे पूर्वज हैं, उनकी अगर ये द्वार को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका हम विरोध करेंगे। जिस समय बनाया गया उस समय क्यों आपने इसका ध्यान नहीं दिया कि ये गलत जगह बनाई गई है? बनाने वाली एजेंसी भी नगर निगम थी और तोड़ने वाली एजेंसी भी नगर निगम ही है। हाँ। तो दोनों ही चीजों को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन है वो लोग करते रहे। तमाम देर तक हल्ला हुआ, हंगामा किया। उसके बाद में बड़ी समझाइश के बाद लोग वहां से जा सके, क्योंकि विधायक निधि से इस गेट को बनाया गया था। अब वहां पर गुटबाजी भी चल रही है। मुन्नालाल गोयल जो सिंधिया समर्थक हैं वो उसको तोड़वाना चाहते हैं और विधायक वहां कांग्रेसी है। तो वहां गुटबाजी भी उभर के सामने आएगी। आपसी गुट दोनों लड़ते हुए दिखाई दिए एक दूसरे पर। अभी स्थिति सामान्य है, कोई तनाव तो नहीं है? अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर नगर निगम फिर से पहुंचेगा तो स्थिति फिर तनावपूर्ण हो जाएगी। फिलहाल स्थितियां वहां कंट्रोल में है। पुलिस और प्रशासन, पुलिस की टीम वहां तैनात कर दी गई है। प्रशासन हर बारीकी पर निगाहें बनाए हुए है। ठीक है करतार, आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर सारंगढ़ के कलेक्टर कार्यालय में अनोखा मामला सामने आया है, जहां दंपत्ति जोड़ा मुख्य मार्ग से लेकर कार्यालय तक जमीन पर लेटते हुए न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि उनकी जमीन पर सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में जमीन उनकी चली गई है, जिसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वहीं अपर कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। मेरे मन में ख्याल आया कि कलेक्टोरेट रूपी जो मंदिर है उसमें हमारे भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है उससे मिलते मिलते हम लोग थक गए हैं। और जितने बार हम लोग आए हैं, जितने मेरे पास पावती है, उतना अगर हम लोग नारियल लेकर के किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान मजबूर होकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते। इतनी बार हम लोग कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री साहब के पास आ गए, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा। देखिए, सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र ग्राम मलुहा का आवेदन मिला है। आवेदक हमारे सामने ही है, हमें इसकी जानकारी मिली। इस पर जल्दी नियमानुसार हम कार्यवाही करके आवेदक को जो भी होगा हम उसे अवगत कराएंगे।
हमारे सहयोगी गोविंद राम इस वक्त जुड़ गए हैं। गोविंद, 15 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहा है ये दंपति, आखिर क्यों उनको मुआवजा नहीं मिला है? और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनकी लापरवाही की वजह से ये लोग परेशान हैं, क्या उन पर एक्शन होगा? जी देखिए, सरकार तो नए हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं और अपने दावा करते रहते हैं कि हम किसानों के लिए हर प्रकार की योजना देकर ला रहे हैं, लेकिन किसानों के ये मामला देखने से पता चलता है कि कितना बड़ा पोल खुल रहा है कि सरकार हो या प्रशासन हो या उच्च अधिकारी हो। ये 13 वर्ष से किसान जलाशय में उसका जो जमीन गया है मुआवजा अभी तक घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। कई मंत्रियों, कांग्रेस के सरकार थे उसमें भी गया, वो उससे भी निराश हो गया। अभी विष्णुदेव सरकार को भी गुहार लगा चुका है, उसके बाद भी उनका अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिल पाया है, जिससे बहुत उग्र होकर आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है, जहां गुहार लगाया लास्ट कलेक्टर के बाद। अगर कलेक्टर नहीं सुनता है तो लास्ट वार्निंग दिया गया है कि मुख्यमंत्री निवास में जाकर आत्महत्या करने का उपाय दूसरा समझ में आ रहा है, किसानों का कहना है। ठीक है गोविंद राम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। सीएम हाउस में करीब 1 घंटे तक कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा के बाद साफ कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों के लिए राशि नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया है। ये मुलाकात की तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं सभी कांग्रेस के विधायक, और यहां जो विधायक राशि है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विकास के लिए राशि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तो दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ यहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहुंचा ये विधायक दल कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है, खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है, विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए, 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया विधायक दल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे ST SC पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, तो मैंने कहा इसके अंदर क्यों न कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए इस पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातों पर पूरी सब विधायकों की बात सुनी, चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और आने वाले 5-7 दिन के अंदर इन मुद्दों पर वो अपने विभाग की बात करके समीक्षा करके एक बार होता। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम के साथ 1 घंटे तक कांग्रेस विधायकों की बातचीत हुई है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए, कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और करीब 1 घंटे तक ये चर्चा चली है। देखिए, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। देखिए, किसानों के मुद्दे थे, मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर जो है चर्चा की गई है और तमाम कई मुद्दे थे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें जो है उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की राशि नहीं दी जा रही है। जो राशि भाजपा विधायकों को दी जा रही है वो राशि कहीं ना कहीं
कांग्रेस विधायकों को नहीं मिल रही है। कई तरह के जो मुद्दे थे जिसको लेकर 1 घंटे तक जो है मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायकों की चर्चा चली है और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों पर जो है जल्दी निराकरण किया जाएगा और कांग्रेस जो विधायक को अगर किसी तरह से कोई परेशानी हो रही है विकास कार्यों को लेकर तो वहां पर भी राशि दी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश में अगर किसी भी कांग्रेस नेता पर अगर किसी तरह का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो उसकी पहले जांच की जाए, उसके बाद ही किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कई तरह के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल नागर। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुलाकात की गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से नेता प्रतिपक्ष समेत सभी कांग्रेस के विधायकों को यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। फिलहाल एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है। अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों को राहत मिली है। अब 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे छात्र। पहले 30 सितंबर थी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। एमपी बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आ रही है सभी छात्रों के लिए। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है फॉर्म तो आप भर सकते हैं। अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों को ये बड़ी राहत मिली है। अब 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे छात्र। पहले 30 सितंबर थी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। एमपी बोर्ड ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर बस्तर में सियासी बवाल शुरू हो गया है। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने सवाल उठाए। अमित जोगी ने कहा है कि नई खनिज नीति के तहत डीएमएफ फंड का उपयोग खदानों के 25 किलोमीटर अंदर किया जा सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीकरण के लिए उतावली नजर आ रही है। इस पर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने डीएमएफ का बंदरबाट किया। कई दशकों से बस्तर में खनन हो रहा है। खनन क्षेत्र वाले गांवों का विकास नहीं हो पाया। अब बस्तर वासी कांग्रेस के कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। जिला खनिज निधि के कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो सरकार की इस केंद्रीयकरण की सब कुछ केवल देश में बैठे 2 लोगों के हाथों में आ जाए इसका प्रमाण देता है। जिला खनिज निधि में अब ये बोल दिया गया है कि केवल जहां पे खदानें हैं उसके 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही उस निधि का प्रयोग किया जा सकता है और वो भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठ के बताएगी कि उस पैसे का कैसे उपयोग करना है। डीला का लोहा 1966 से वहां का मतलब एमओयू हुआ और तब से खनन हो रहा था, लेकिन वहां का सीएसआर मत डीएमएफ का राशि कहाँ जाता था हमको नहीं मालूम। लेकिन हमारे सरकार आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे मोदी जी ने लागू किया ताकि उस पैसा का जिस क्षेत्र से खनन होता है, जिस समय माइनिंग होता है, वहाँ के लोगों को लाभ मिले और उसका लाभ मिलने का धीरे धीरे मिल भी रहा था। आज बस्तर जिला में बहुत सारा चीज देखेंगे, जहां तक दशहरा का भी हम उत्सव मनाते थे कहीं ना कहीं उसका भी योगदान रहा। लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस के गवर्नमेंट आने के कारण, कांग्रेस सरकार होने के कारण डीएमएफ फंड का इतना बंदरबाट किया गया, यहाँ का पैसा को राजनांदगांव। तो इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं और इसके लिए सभी जिला को मिले। मुंगेली के जरहा गांव थाना क्षेत्र में काला साय का भय बताकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बिहार के दरभंगा में रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वीर कुमार साहू की पत्नी को काला साया का भय बताकर पूजा पाठ कराने को कहा। इसके बाद 70,000 रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर वो फरार हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।